इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कब तक अदालत में समाअत शुरू होगी। कामरान, आप अदालत के बाहर मौजूद हैं और अभी 11 बजने में कुछ ही देर है। जजिस साहिबान आ चुके हैं, समाअत का आगाज कब तक होगा? जी देखिए, जो कमरा अदालत नंबर 1 है वो अभी तक लॉक था, अब वो खुला है और जितने यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे और जो इस केस में फरीक हैं, फवाद चौधरी, पीटीआई के दीगर रहनुमा, पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वकला समेत। और अभी ये कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिल हुए हैं और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि 11 बजे तक ये बेंच आएगा और समाअत नहीं शुरू होगी, बल्कि इस केस का फैसला जो है, जो महफूज किया गया था, वो फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो ये आज ये कहा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत मुकम्मल हुई थी तो बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया था कि केस की समाअत मुकम्मल है, फैसला महफूज है, जो फैसला सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। मैं बताता चलूँ कि इस केस में एक ये वज़ा कर दिया गए थे 3 सवाल, जिसमें कि बुनियादी निकात को सामने रखा गया था कि ये इलेक्शन की तारीख देना किस आईनी ओहदेदार या आईनी इदारे की जिम्मेदारी है, दूसरा ये कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, और एक तीसरा सवाल ये था कि सूबों के इलेक्शन के इनेकाद में, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के इनेकाद में वफाक का और सूबों का, सूबाई हुकूमतों का क्या किरदार होता है। क्योंकि यहाँ पर अदालत के रिकॉर्ड पर यह बात लाई गई थी कि हुकूमत की जानिब से फंड्स ना फराहम करने का मामला जो था ये भी इलेक्शन कमीशन के सामने था। इसके अलावा वज़ारत दिफा की जानिब से सिक्योरिटी की अदम फराहमी जो थी उससे मुताल्लिक मामला जो था ये भी इलेक्शन कमीशन ने अदालत के सामने रखा था। तो अब इस बात पर तो देखिए सब इसमें मुत्तफिक थे कि एक आइनी तकाजा है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का, ये होना चाहिए। तो ये तो ज़रूर होगा, हम इतनी ज़रूर क़यास आराई कर सकते हैं इस मामले में कि इलेक्शन का बाकायदा ऐलान होगा। अब उसकी तारीख़ के लिए जो है वो हो सकता है कि आज के फैसले में ये कह दिया जाए कि सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी हुई है 9 अप्रैल की, उसी को सही माना जाए। ये भी कहा जा सकता है कि गवर्नर को हदायत दे दी जाए कि वो तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन को भी कहा जा सकता है कि वो तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस तारीख का ऐलान कर दें, या फिर अदालत जो है वो खुद से भी कोई तारीख। मामले पर एक बहुत मुतज़ाद राय सामने आ रही है। पहले तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं, जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, वो किसी तौर पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अब अगर अदालत जो है वो फैसला देती है, डेफिनेटली अब से कुछ देर में फैसला सामने होगा, फिर हम उस पर मजीद भी बात कर सकेंगे। लेकिन राय ये है कि अदालत तारीख नहीं देगी, बल्कि मुशावरत के लिए इन इदारों की बात, इन इदारों को जो है वो अथॉरिटी देगी कि ये मुशावरत करें या इलेक्शन कमीशन अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए किसी डेट को जो है वो फाइनल करे और उसको अनाउंस करे। इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये हम सिर्फ क़यास आराई कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है और ये भी कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से समाअत हुई है और जो दलाइल सामने आए हैं मुख्तलिफ फरीकैन की जानिब से, उस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि इस केस में ये तो मैं फिर दोहराऊंगा बात कि ये तो मामला सही है कि इलेक्शन की तारीख देनी है। अब ये इलेक्शन की तारीख जो है वो किस से आएगी, यही वो बुनियादी सवाल है कि कौन सा आइनी इदारा या कौन सा आइनी ओहदेदार, चाहे वो सूबे का गवर्नर है या कोई और, उसको ये इलेक्शन की तारीख देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डायरेक्शन आएगी। मैं बताता चलूँ कि सदर मुमलिकत ने जो 9 अप्रैल की तारीख दी थी अब, और उसमें उन्होंने दोनों सूबों में यानी खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख दी थी 9 अप्रैल की। वो मामला जो है वो भी ज़ेर बहस आया। सलमान अकरम राजा जो कि सदर के वकील थे यहाँ पर, वो पेश हुए थे और उनका ये कहना था कि सदर ने इसलिए ये तारीख दी क्योंकि पंजाब के गवर्नर ने ये कह दिया था कि वो असम्बली तोड़ने का हिस्सा नहीं थे। असम्बली जो है वो उन्होंने वज़ीर आला की एडवाइस पर दस्तखत नहीं किए थे और असम्बली वज़ीर आला की एडवाइस आने के बाद 48 घंटे के अंदर खुद ही टूट गई थी। चूँकि वो इस अमल का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे, यानी उनकी जानिब से इनकार हो गया था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये मामला नहीं था, वहाँ से तारीख आ सकती थी। इसलिए सदर मुमलिकत के वकील ने इस केस में अदालत में ये कहा कि सदर की जानिब से जो पंजाब में तारीख दी गई इलेक्शन की वो तो ठीक थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये तारीख गवर्नर की जानिब से ही आनी चाहिए थी, जो कि एक आनी तकाजा था। लेकिन इससे रूगर्दानी की गई और
ये इसी वजह से ये मामला जो है ये पेचीदा हुआ। और अब ये है कि इस मामले पे मैं ये भी बताता चलूँ कि इसमें एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं पंजाब असम्बली के इलेक्शन के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट के हैं। लाहौर हाई कोर्ट का एक सिंगल बेंच जो है ये फैसला दे चुका था इलेक्शन कमीशन को कि वो गवर्नर के साथ मुशावरत के बाद गवर्नर से तारीख लें। तो ये वाला मुशावरती अमल जो है ये भी नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने भी जब सदर ने उनको ख़त लिखा और ये कहा कि वो मुशावरती अमल का हिस्सा बने ताकि कंसेंसस के साथ एक तारीख जो है वो सामने लाई जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी इस बुनियाद पर सदर मुमलिकत की इस मुशावरती पेशकश को रिजेक्ट कर दिया था कि ये मामला जो है ये अदालत में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए वो कतई तौर पर जो इस मुशावरत का ये हिस्सा बताइएगा कि पंजाब का मामला तो डिफरेंट है। यहाँ पर तो अबहाम है कि गवर्नर ने तारीख देनी थी या निगरान हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर एक्सरसाइज करनी थी। लेकिन केपी की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर की मुलाकात भी हुई है सदर मुमलिकत से और सिक्योरिटी मामला डिस्कस हुए और ये उनकी जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल में कम अज़ कम जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते हैं। लेकिन ये मामला भी ज़ेर गौर आया था, इस पॉइंट पर भी डिस्कशन हुई थी समाअत के दौरान अदालत में। कुछ उस बारे में बताइएगा और क्या सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं? देखिए, ताखीरी हरबे जो हैं ये इस केस में हर सतह पर इस्तेमाल होते रहे हैं और इवन के केस जब अदालत में आया है तो उस वक्त भी अदालत में आने के बावजूद जो है वो ताखीरी हरबे जो हैं वो मुख्तलिफ क्वार्टर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। कल का आपने मामला देखा कि कल जब ये समाअत अपने तकमील के मराहिल में थी, इख्तिताम पजीर होने वाली थी, तो उससे पहले इस 5 रुकनी बेंच ने जो जितने इसके सियासी फरीक थे इस मुकदमे में, यानी हुक्मरान जमातें और अपोजिशन जमात, उनको ये कहा था कि आप लोग बेहतर ये है कि एक मिल बैठ कर एक कंसेंसस के साथ एक इत्तफ़ाक़ राय के साथ एक तारीख जो है वो हमें बताइए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय ये कि अदालत कोई तारीख दे और उसके बाद भी फिर ये लिटिगेशन और मुकदमाबाजी का अमल जो है वो जारी रहे। बेहतर यह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स यानी सियासी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक तारीख जो है उस पर ख़ुद ही इत्तफ़ाक़ कर लें। इसके लिए अदालत ने उनको तकरीबन 1.25 घंटे का टाइम दिया था और ये कहा था कि आप लोग जाइए अपनी अपनी सियासी क़यादत जो है उनसे राब्ता कीजिए और किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होकर हमारे पास आएँ। लेकिन हुआ क्या कि जब समाअत दोबारा शुरू हुई वक्फे के बाद, तो पीटीआई के वकील ने तो ये कह दिया कि जी हम 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के दरमियान कोई भी तारीख पर इलेक्शन के लिए तैयार भी हैं और राज़ी भी हैं और हमारी तरफ से यही तजवीज़ है, सियासी क़यादत ने यही तजवीज़ जो है वो अदालत के सामने रखी है। लेकिन जो हुक्मरान जमात थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान, इनकी जानिब से मायूस कुन जो है वो रिस्पॉन्स आया। जो फारूक एच नाइक थे पीपल्स पार्टी के वकील, उनका ये कहना था कि उन्होंने अपनी सियासी क़यादत से रब्ता किया, लेकिन वो कहती है कि ये इलेक्शन की तारीख देना जो है हमारा काम नहीं है। यानी एक टका सा जवाब था जो कि अदालत को गुज़श्ता समाअत में हम भी देख रहे थे और जैसे कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि अदालत ने मुत्तफ़िका तौर पर कोई भी तारीख देने की बात की थी। अभी भी जो हम बातें कर रहे हैं, जब तक अदालत की तरफ से फैसला नहीं आता, मुमकिनात वाली बात है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। अब अगर अदालत की जानिब से फैसला सामने आने के बाद, यानी कि अगर अदालत ये कहती है कि तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, अगर फिर भी जमातों की जानिब से या हुक्मरान जमात की जानिब से अदालत के हुक्म की तामील नहीं की जाती, ये तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा। इसके बाद क्या हो सकता है? क्या पीडीएम दोबारा कोई अपील दायर कर सकती है अदालत के फैसले के खिलाफ? पहली बात यह है कि ये चूंकि आज खुद नोटिस का मामला है तो इसके ऊपर कोई जो भी फैसला आएगा उस पर अपील नहीं हो सकेगी। आज खुद नोटिस के मामलात में जो भी फैसले आते हैं उसमें कोई अपील नहीं होती, सिर्फ उनका रिव्यू जो है वो फाइल हो सकता है, यानी नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला आता है उसके ऊपर कहीं पे भी अपील नहीं होती, नजर सानी होती है। दूसरी बात ये कि ये इस पूरे मामले में, जैसे कि आपने अभी तस्वीर कशी की कि इस पूरे मामले में शुरू से लेकर
आखिर तक अब तक ये ताखीरी हरबे जो हैं वो मुख्तलिफ क्वार्टर्स की जानिब से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और तभी ये हुआ है कि जो 90 दिन का मामला था, यानी जनवरी के मिड से ये असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व हैं, लेकिन अभी तक यानी कि 2 माह गुजरने के बावजूद अभी सिलसिला ये है कि ना तो कोई तारीख आई है, ना ही कोई इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आया है। मैं बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन को एक अपना जो सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का शेड्यूल देने के लिए, इलेक्शन शेड्यूल देने के लिए मुख्तलिफ मदारिज होते हैं। उसके लिए वो कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख से 54 दिन पहले, इलेक्शन की तारीख से 54 दिन पहले जो है वो शेड्यूल स्टार्ट होना चाहिए। यानी एक मरहला होता है जिसमें कागजात नामजदगी तलब किए जाते हैं, जमा कराने की एक डेट होती है, फिर उन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की एक तारीख होती है, फिर अगला मरहला जो होता है वो उस कागजात नामजदगी पर अगर आप एतराज़ात कर सकते हैं और उन पे ठीक है, ये तमाम जो है वो फॉर्मल प्रोसेस है जो कि मुकम्मल किया जाना होता है।